तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक किरदार निभा रहे हैं, ना कि एक एज ए गुरु आ रहे हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आई होप सब ठीक होगा। मैंने जब से YouTube ज्वाइन किया है तब से मुझे YouTube प्लस ऑडियंस के लिए ऐसी ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं जिसे बनाने वाले को शर्म आए या ना आए, लेकिन मुझे तो ऐसी एक मूवी है और जिन लोगों को नहीं पता तो ये मूवी का सेकंड पार्ट है, और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो ये पार्ट देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे जाके देखो फिर इस वीडियो पर आना। ये नौटंकी 3 घंटे की थी, इसलिए मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया था, और मैंने लाइक गेम भी थोड़ा बड़ा रख दिया था, 2000 लाइक। सोचा थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे 2000 लाइक ज्यादा थोड़ी होते हैं, तो ब्रो मेरे लिए बहुत हैं, लेकिन तुम लोगों ने कमाल कर दिया, 2000 लाइक 6 दिन में कंप्लीट करवा दिए, वाह। और कमेंट में पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2। और तुम्हारी ऐसी डेडिकेशन देख के मुझे भी लगा कि भाई बनाना चाहिए, तो लीजिए आ गया पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज का एम है 3000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर, और वीडियो तभी आगे बढ़ेगी जब सब्सक्राइब करोगे। चलो करो कर दिया। मुझे पता है कई ढीठ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन लोगों ने नहीं किया, और नहीं किया तो गाना मराओ, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं झंड फकीर की झंड मूवी। कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि हमने पिछली पार्ट में देखा कि गुरुजी ने कैसे चमत्कार पे चमत्कार किए, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार किया गुरुजी ने देश को नशा मुक्त कर दिया, और माफिया का धंधा लॉस में चला जाता है, और माफिया ने गुरुजी को पेलने के लिए हायर किया। फॉरेन से आया ये लंगूर, बट नो बेनिफिट। लेकिन उसके अदरवाइज माफिया ने हायर की एक लड़की। अब वो लड़की कौन है? गुरुजी की लाडली बेटी, गुरुजी को सड़क से मिली बेटी, या गुरुजी की गोरी 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 गोरी। अब आगे जैसा कि हमने गुरुजी को हर एक फील्ड में अव्वल आते देखा है, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, लगा के। लेकिन इस मूवी में गुरुजी का एक और टैलेंट उभर के आता है, कार डिजाइनिंग। वाह, तू क्या साली पाकिस्तान से आई है? कुछ भी देखेगी और कार को लोगो भी दिया तो लड़की के होठ। अरे इतना रंगीन तो कोठा भी नहीं होता। और ये क्या है? ओ मैडम, ये तिरंगी कार हमारे सतरंगी पापा जी ने बनाई है। आज इनका ऑक्शन होने वाला है। और ये डब्बे खरीदेगा कौन? अंधों की कमी नहीं है मैडम जी, हम बाबा जी के कारनामे पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैडम भी यही चाहती है। और सोने पे सुहागा तो तब होता है जब ये डमरू आता है। आप लोग हमें लाइव दिखा के ही छोड़ोगे। अब तुम लोग सोचोगे कि ये बात बाबा जी को कैसे पता चली, तो इसका सिंपल फंडा है, पापा जाने मन की बात। अब हुई ऐसे कि आपसे प्यार हो जाता है। प्यार तो कर रही है। जिस दिन इस डमरू को तुझसे प्यार हो गया ना तो ऐसा बजाएगा रशिया तक नाचती जाएगी। अब वही आ जाता है जिसका डर था, गुरुजी का चौथा गाना। और ये साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रही है तू। फिर जंगल में कुछ आतंकियों ने बच्चे पकड़ रखे थे, वहीं से ये डमरू जा रहा होता सरंगी बजाता हुआ, और इसने अपनी सरंगी से सारे आतंकी ढेर कर दिए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अरब कंट्रीज में तेल है, यूरोपियन कंट्री में पैसा, और हमारे पास बाबा जी की सरंगी। अगला शॉट। दर्शन तेरे होवन। चुप कर जा भेड़िए। गुरुजी आपकी दाढ़ी देख के मुझे बुड्ढी के बाल याद आ गया जो मैं बचपन में खाया करता था। सर पे तितलियां, झाड़ जैसी दाढ़ी। नहीं, तुम्हें डिजाइन करके देता कौन है? जैसे क्लोज कोई भी टी शर्ट आ गई, पैंट है या शूज आते हैं, तो हम उन पे एक पेंसिल लेते हैं, कुछ सोचते नहीं, ईश्वर को याद किया और उस पे चलाना शुरू कर देते। तभी तो चलता फिरता सर्कस लगता है। अब गुरुजी अपने हाफ ऑटो पे सवार होके कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गुरुजी की ब्रेक फेल हो जाती है। फट गई गंडिया गंडिया मेरी गंडिया। बाप रे, बच गया साला। बट सड़क के बीच में बच्चे आ जाते हैं और गुरुजी अपने हाफ ऑटो को उड़ा देते हैं और सबको बचा लेते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। जब तुझे पता है ब्रेक फेल हो गए हैं तो एक्सीलेटर की क्यों मारे जा रहा है? क्लच दबा ले, कहीं ना कहीं तो रुकेगी। लेकिन नहीं, स्टंट अधूरा रह जाएगा। टॉम क्रूज का ओहदा भी तो लेना है। बट इतने बीच मूड की मैया चौथ में आ जाता है गुरुजी का 5वां गाना। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे गुफा के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे गुफा के लिए।
डमरू बजते बजते बचा। ये सुनकर डमरू की बीवियां बेटियां सदमे में आ जाती हैं। बाबा तेरे टेम्पू का ब्रेक फेल कैसे? समथिंग ब्लैक इन दाल। बाबा के टेम्पू की सवारी तैने की थी, बोल गोरी दाल कहाँ है काली? बट गोरी सिस दाल काला काली दाल। अब इनको डॉट गया गोरी पे। स्टोरी में ट्विस्ट। जैसे सोनू सूद अपनी सोशल मीडिया ऐप लाया था एक्स प्लेजर, सुनी है? नहीं सुनी तो मैं बता रहा हूँ। वैसे ही गुरुजी अपनी एक गेम लाए हैं जिसे ओलंपिक्स तक ले जाना चाहते हैं, और वो गेम है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा हमारी संस्कृति है। अबे चंडू, गिल्ली डंडा कब से हमारी संस्कृति बन गई? गली का खेल गली में अच्छा लगता है, बुद्धिहीन प्राणी। गुरुजी गिल्ली डंडा का प्रमोशन करके गेम चालू करते हैं और पहले ही हेडशॉट पड़ता है हस्तर को। विन डीजल की सस्ती कॉपी उतर गई मैदान में और डमरू को चैलेंज कर देता है। लेकिन डमरू के गूंगे बहरे और अंधे भक्त टकलों की बुंड फाड़ने के लिए भगते हैं। लेकिन बाबा जी खुद को साबित करना चाहते थे और गुरुजी तुरंत आ गए फॉर्म में। और एक्शन तो खुद ही देख लो। सत्य सत्य शक्तिमान, सत्य सत्य शक्तिमान। गिल्ली और 100 किलो के इंसान में गुरुजी को फर्क नजर नहीं आ रहा। ग्रेविटी की माँ की ग्रेविटी है क्या गुरुजी के सामने? हस्तर ढेर हो जाता है और गुरुजी से माफी मांगता है। गुरुजी बड़े लड़के के साथ साथ बड़ा दिल भी रखते हैं, इसलिए हस्तर को माफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं नेता। एक तो मुझे की समझ नहीं आ रही। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नहीं, गले में का लंड अटक गया जो ऐसी आवाज निकल रही है। अब यहाँ रशियन झाड़ियों में छिप छिप के गुरुजी का ले रही होती है फोटो, जहाँ गुरुजी कच्ची कलियों को फाइटिंग स्किल सिखा रहे होते हैं। मूवी में लड़कों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। बेटियां बनी लड़कियां, जिसे मदद मिली लड़की, जिनको ट्रेनिंग मिली लड़कियां, कोठे से बचाई गई लड़कियां, जिनकी शादी की लड़कियां, इंटरव्यू लेने आई लड़कियां, विदेश से आई रिपोर्टर लड़की, और तो और मूवी की मेन विलन लड़की। कोई एक ढंग का रोल बता दो जो लड़के को मिला हो। और दुनिया कहती है लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भैया हो रहा है भेदभाव हम लड़कों के साथ। फिर यहाँ चाटुकारिता का चाटू नेता आ जाता है। ओ बाबा, मैंने सुना है आपको कोई पिल नहीं आया था। और इतना कहते इसे चोट लग जाती है। फकीर का कोई दुश्मन नहीं होता। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हैं? ये फकीरी है? इसे मजे नहीं कहते तो? लग्जरी बंगले, लग्जरी कारें, लग्जरी कपड़े, लग्जरी गुफा, और उसमें फिर ऊपर नीचे। अगर इसे फकीरी कहते हैं तो मुझे भी फकीर बनना है। गजब का स्टाइल, डैशिंग लुक और सबकी तरफ से। अब गुरुजी सफाई अभियान चालू करते हैं। अपने 4 पहियों वाले कोठे पे बैठ के निकल पड़ते हैं सफाई करने। 2 पैरों पे इतनी भद्दी चीज चली आ रही है। और अपने बेरोजगार सेवेदारों से पूरे शहर की टट्टी उठवाई, वो भी हाथों से, ग्लव्स भी नहीं दिए। अरे खतरनाक लोग हैं। और खुद साफ साफ सड़क पर कचरा साफ करने की एक्टिंग करते हैं, जो इसके भक्तों ने इसके सामने रखा होगा। यहाँ फिर ये लंगूर आ जाता है बाबा का बम से उड़ाने, बट मिशन वॉज फेल। और ये बुरी थूत का हस्तर अपनी टॉय गन से डमरू को बजाने ही वाला था कि डमरू इसकी आंखों में धूल झोंक के भाग गया। और इस सफाई अभियान के चलते इस डमरू का नाम पूरी दुनिया में बजने लगता है। लेकिन इतने बीच गुरुजी अपनी लाडली बेटी की शादी तय कर देते हैं। लेकिन लाडली बेटी बहुत परेशान होती है, इसलिए नहीं कि बाबा जी से दूर हो जाएगी, इसलिए कि बाबा जी ने कैसे इसकी जिंदगी सुहाग रात के बेड जैसी सजा दी। क्योंकि पहले ये कोठे पर अपना जिस्म बेचती थी, तो यहाँ कौन सी तेज मिर्च वाली पकौड़ियाँ बेच रही है? वहाँ सर्विस मानी जाती थी, यहाँ सेवा। बात तो एक ही है। तो यहाँ आता है छोटा सा फ्लैशबैक। जुल्मी बाप ने कच्ची झाग को गुंडों के हवाले कर दिया, जिसकी पुकार गुरुजी के कानों तक पहुँच गई। फिर गुरुजी को आया एक आइडिया। फिर डमरू भक्तों को बहलाता है। ब्लड डोनेट करवा लिया, मजदूरी करवा ली, पूरे शहर में झाड़ू लगवा दिया, गटर साफ करवा दिए। अब एक और काम करो, कोठे वाली लड़कियों से शादी कर लो। चाचा गलत हो रहा है। वो शुभ देवी जिस भी घर में जाएगी वही घर कोठा बना देगी। देखो दुनिया कहती है लड़की का पास्ट भूलना ही बेहतर है, लेकिन लड़की का पास्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरी सुन, रात में किस तरीके से करवाओगे बता मेरे को। किस तरीके से करवाऊंगी? डी पोज में करवाऊंगी, छिपकली पोज में करवाऊंगी, ऊपर नीचे करवाऊंगी बस। छिपकली पोज कैसे होती है? दीवार में चिपक के। कैसे चिपकेगी? ऐसे चिपकूंगी। वाह, धन्य माँ बाप, धन्य आपकी कुल है। गुरुजी कोठा खाली करवा के सारी शुभ देवियां गुफा में ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में आ गए ये राजमहल का गेट तोड़ने आ रहे हो। इतना बड़ा लट्ठा लेके गुरुजी की तरफ भागने का क्या मतलब? लेकिन बाबा जी निकले डबल धमाल। बाबा जी वो लट्ठा है, थर्माकोल नहीं।
बट वहाँ बाबा जी को पेलने और गुंडा बॉयस आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी न्यूयॉर्क का ये वाला सीन रेड लाइट एरिया में परफॉर्म कर देते हैं। और सब कन्याओं को डेरे में ले जाते हैं। लेकिन मीडिया वाले गुरुजी को कवरेज दे देते हैं और इस बात से भक्तों को गुस्सा आ गया। गुरुजी खून खोलता है खून जब कोई आप पर उंगली उठाता है। बाबा जी टांगे उठा सकते हैं लेकिन हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। खबरदार, बाप है हमारा। फिर होती है कसम से की शादी और इतने बीच आ जाता है गुरुजी का छठा गाना। मेरी बिटिया फिर ये झंडू अतरंगी चोगा पहन के फिर से वही नौटंकी करने लगा। मुझे लाइव दिखाने का सपना नहीं छोड़ेगा। अबे अडम्बरी इतना अडम्बर क्यों कर रहा है? साफ साफ बोल दे, मन तो तेरा कर रहा है इंटरव्यू देने का। फिर ये डमरू साइकिलिंग करने जाता है। पीछे से सब ड्रोन से डमरू को देख रहे होते हैं लेकिन फिर ये देखते हैं कि साइकिल में तो बॉम्ब फिट है। अब क्या होगा? सब गांड फटी में गुरुजी के पीछे भागने लगते हैं लेकिन डमरू साइकिल इतनी तेज भगाता है कि सबसे आगे निकल जाता है। और जब आगे जाते हैं तो कुछ गांव वाले रो रहे होते हैं। बेटा क्या हुआ? लेकिन इस डमरू ने मंगवाया एक मटका, लिटाया उसके ऊपर, लगाया थू और बंदा हो गया टनाटन। ये डमरू डॉक्टर की डिग्रियों पर मूतते नजर आ रहा है। साला पागल। पिताजी पानी। फिर गुरुजी ने अपनी साइकिल को अपनी शक्तियों से गड्ढे में गिरा दिया और जिस बम से गुरुजी की फटने वाली थी उस बम से धरती फट जाती है और वहां से चमत्कारी रूप से पानी निकलने लगता है। लेकिन इस बात से सेवेदारों ने फिर गुस्सा चढ़ गया। पिताजी अब तो हद ही हो गई, दूसरी बार आप जी पे हमला हुआ है। चल चल निकल यहाँ से, उल्टे हाथ के पड़ी था। कोई बाहर का ही होगा। दोबारा फिर सबको डॉट जाता है गोरे गोरे गालों पर और गोरी गोरी वहां से चली जाती है। लेकिन वहां कोई और शख्स भी होता है। फालतू का सस्पेंस। फिर आती है वो रात, हनीमून की रात, इंटरव्यू की रात। बेटा आज की रात को हमने यादगार रात बनाना है। बिल्कुल, ये थूक लगा के तो पूरी दुनिया में छा जाएगा। और हम आपको रूहानी संगीत सुनाते। कौन सा रूहानी संगीत सुना दिया तूने? ये पूरे सेट भाई, पूरे सेट। या ये बट इसी बीच रशियन को एक कॉल आता है और ये भगती हुई लैपटॉप चेक करने जाती है। वहाँ कसम से भी आ जाती है और बाद में ये भी। और यहाँ पता चलता है कि आस्तीन का सांप आखिर है कौन। मैं सुसाइड बॉम्बर हूँ। यू हाथों पे बिठा कर रखा है तुझे। हाँ, सुबह हाथों पे बैठाते थे और रात में कहाँ कहाँ बैठाते थे वो। लेकिन लाडली बिटिया इसे चैलेंज कर देती है। तेरी इतनी औकात नहीं है। बब्बर शेर है, बब्बर शेर। जब कोई आदमी बब्बर शेर जैसा हो तो वो हमारे आदि गुरु है। ये किस एंगल से बब्बर शेर लग रहा है? लग रहा है मैगी का कटोरा फर्श पे फैल गया। और फाइनली वो रात आ जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है गुरुजी का 7वां गाना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब इस बात का कोई भरोसा नहीं कि गुरुजी कहें कि माइकल जैक्सन को ये वाला स्टेप इन्हीं ने सिखाया था। अब होती है गुरुजी की धूम मचाले एंट्री। लोग इंसान से कमल बन रहे हैं, पूल से डॉल्फिन्स निकल रही हैं और गाने गाने में मुस्कान को एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत करने जा रही थी। बट इसे बॉम्ब डिफ्यूज करना तो आता नहीं था, तो ये झंडू बॉम्ब को लेके एक छलांग लगाता है और मोटरसाइकिल सहित हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ते पैराशूट में बॉम्ब डाल देता है और बॉम्ब हवा में ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि गुरुजी की गुफा और उसमें थूक लगवाने वाले भक्त सब बच जाते हैं और कौवे की तरह ये डमरू नीचे आ जाता है। और इतना चुतियापा करने के बाद इसे एहसास होता है कहीं जो हम कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे। दी एंड। बाबा जी ने अपनी मूवी में लगभग हर एक काम अपने आप किया है, जैसा कि इस लिस्ट में है। तो गुरुजी की क्या मजबूरी थी कि मल्टी टैलेंट का ढोंग करना पड़ा। बाबा जी अपनी मूवी की स्क्रिप्ट या सॉन्ग के लिरिक्स जिसके पास भी भेजते, आगे से डेरा प्रेमियों को बस एक ही जवाब मिलता। बताओ उन लोगों ने बाबा जी को क्या बोला? बोला कि उस हरामी पागल कुत्ते से कहो कि अपना मुंह काला करे
या किसी कोने में पड़ा रहे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था याद होगा, पार्ट 2 बना के मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। अब सब्सक्राइब करके थोड़ा योगदान तुम लोगों को भी देना चाहिए, तो सब्सक्राइब करो और दबा के शेयर करो बाबा जी के भक्तों के पास, जो होगा देखा जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।